हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वन विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की समस्या है। स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन है क्रो एंड क्रो, बर्ट स्किनर या मनोज बघेला। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ट। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि निम्न होती है, प्रखर होती है, न निम्न और न प्रखर होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न निम्न होती है न ही प्रखर होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, सामान्यता को रोकना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या फिर शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों में। अगला प्रश्न है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिक व्यवहार। तो आपका आंसर हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक के द्वारा अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। अगला प्रश्न है, में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में सभी का ठेका हमने थोड़ी लिया है। यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे, उन्हें अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अपना मन छात्रों को डांटकर हल्का कर लेंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, छात्रों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो। उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सकें। उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सकें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक या असंतुलित बालक। तो इसका आंसर हो जाएगा अति प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है,
बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय उपचार विधि। अगला प्रश्न है, मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। अगला देखते हैं, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 4 प्रकार, 3 प्रकारों में, 5 प्रकारों में, 2 प्रकारों में या फिर 4 प्रकारों में? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकारों में। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1992 को, 1985 को, 1975 को या फिर 1982 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 को। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? कोलेस्निक, वीटी या फिर ओडन? तो इसका आंसर है हेमिंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर, निष्पत्ति स्तर, आर्थिक स्तर या फिर सामाजिक स्तर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि स्तर। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिकता। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, उपर्युक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या चोरी करने वाले बालक? तो इसका आंसर हो जाएगा चोरी करने वाले बालक। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थापन या फिर मानसिक? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशीलता। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या स्वयं का यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांत में विश्वास रखने वाला। अगला प्रश्न है, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? साइजोइड, साइक्लोइड या फिर एस्थेनिक?
अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साइजोइड। तो दोस्तों ये थे समावेशी शिक्षा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर ही सीटेट एग्जाम में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।